हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी संजीव मोहन झा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, उसकी वजह बच्चे बताएंगे। वैसे इस चैप्टर के अंदर में सिर्फ यूनिटरी मेथड है और कुछ रिलेशंस हैं। उन रिलेशंस को अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। तो मोल कंसेप्ट में आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये जो मोल टर्म है ये स्टार्टिंग में पार्टिकल के नंबर्स के लिए आया था। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए टर्म मोल यूज किया गया था। बहुत क्रिस्प पढ़ेंगे जल्दी समझने के लिए। पार्टिकल नंबर के लिए ये टर्म यूज किया गया था, इसलिए इसका डेफिनेशन भी देखेंगे अगर आप कि वन मोल किसको कहते हैं तो लिखा रहता है कि इट इज द काउंटिंग ऑफ एंटिटीज और पार्टिकल up to 6.022 into 10 to the power 23। यानी एवोगैड्रो नंबर, ये जो नंबर है आपका उसको शॉर्ट में आप एन लिख लीजिए। एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल के नंबर के लिए टर्म वन मोल स्टार्टिंग में यूज किया गया था। तो मोल कंसेप्ट में जो पार्टिकल है जिसके लिए आप मोल पढ़ते हैं वो पार्टिकल क्या है, तो दो किस्म का पार्टिकल अगर आप देखें, अगर आप मान लीजिए आपने लिखा H2O का मॉलिक्यूल, तो ये H2O का मॉलिक्यूल बना कैसे है? तो ये बना है दो हाइड्रोजन एटम रिएक्शन किया या बॉन्डिंग किया विद ऑक्सीजन का वन एटम। जब ये बॉन्डिंग हुई तो एक मॉलिक्यूल बना। तो हमारे पास दो तरह का पार्टिकल है, एक मॉलिक्यूल जो एक बड़ा पार्टिकल दिख रहा है और एक एटम जो एक छोटा पार्टिकल दिख रहा है। इन दोनों पार्टिकल के लिए हमें मोल कंसेप्ट सीखना है। तो बेसिकली हम लिखेंगे कि पार्टिकल हमारे पास दो किस्म के हैं, एक एटम हो सकते हैं और दूसरे पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम भी पढ़ेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि दो तरह के पार्टिकल होते हैं, इन दोनों पार्टिकल में मोल कंसेप्ट है और वो मोल कंसेप्ट इतना इजी है कि क्लास का हर स्टूडेंट एक बार में समझ सकता है, प्रोवाइडेड उसको यूनिटरी मेथड आता हो। तो हम एटम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर मॉलिक्यूल हम सेकेंडली आपको टीच करेंगे। आइए एटम का मोल कंसेप्ट सीखते हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हमने अभी जस्ट क्या लिखा था, वन मोल। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वन मोल अमाउंट किसका है, तो हमने लिखा वन मोल अमाउंट ऑफ एटम। तो आप इसको वन मोल एटम कह सकते हैं। इसको दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट, इसको 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। यानी आप अगर गौर से देखें तो ग्राम एटम का नंबर 1 है और मोल्स ऑफ एटम का भी नंबर 1 है। यानी आप ध्यान से देखेंगे ग्राम एटम और मोल दोनों सेम टर्म है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 मोल एटम और 1 ग्राम एटम अलग अलग टर्म नहीं है, सेम टर्म है। सेकेंडली हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम वन मोल एटम कहते हैं, इसका एक तीसरा टर्म भी है। यानी इतने एटम्स के लिए आप वन एलिमेंट भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट है उसके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे और उतने नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप वन मोल एटम भी प्रोनाउंस कर सकते हो या 1 ग्राम एटम प्रोनाउंस कर सकते हो। एलिमेंट की एक विशेषता और है, एलिमेंट को आप जैसे पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो उसको आप समझने के लिए उसके मास से भी उसको आइडेंटिफाई करते हो। तो एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है, जिसको आप ए से इंडिकेट करते हो, क्या बोलते हैं इसको? ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास भी उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा रफ करिए, सपोज करिए कि ये मेरा आयरन का 1 एलिमेंट है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे आयरन के एटम है, ये 1 Fe एटम है और हम जानते हैं कि इसमें टोटल Fe एटम्स कितने होंगे, वही 6.022 into 10 to the power 23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमारे पास Fe एटम्स होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो इतने एटम्स जिसको हमने Fe का 1 एलिमेंट कहा, ठीक है। सो 1 Fe एलिमेंट डज हैव एनी एटम्स
और इसी एटम का हमने दूसरा नाम रख दिया 1 मोल एटम, फिर तीसरा नाम रख दिया 1 ग्राम एटम। तो आप देखिए कि यही 1 एलिमेंट आयरन कितना ग्राम है, 56 ग्राम है। आप जानते हैं ग्राम एटॉमिक मास आयरन का 56 है। तो ये 56 ग्राम एलिमेंट का मास है या इतने एटम का मास है, एक ही बात है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 56 ग्राम इज द मास ऑफ NaFe एटम्स। ठीक है, तो एलिमेंट उसके मास से भी पहचाना जाता है और उस मास के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट एटम को रिप्रेजेंट करेगा, या ये मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है, या उसी एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास है, या उसी एलिमेंट का मास है, या 1 ग्राम एटम का मास है। तो आप किसी तरीके से देख सकते हैं कि ये मास एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये ए इतने एटम का मास है, इतने एटम का मास है, इतने एटम का मास है, या 1 एलिमेंट का मास है। तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कुछ नहीं है, एलिमेंट है, उसमें खूब सारे एटम है। एक बहुत सारे एटम का एक कलेक्टिव टर्म आपका एलिमेंट है। इतने सारे एटम्स होने के कारण उसका सर्टेन मास भी होगा। तो इतना एटम उसके मास से जाना जाएगा। आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो ऑक्सीजन एटम होंगे उसका मास है। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एवोगैड्रो नंबर एलिमेंट के मास को ए ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए ग्राम आपका Na एटम्स का मास है, 1 एलिमेंट का मास है, 1 मोल एटम का मास है, 1 ग्राम एटम का मास है, इसलिए हमने सबको इक्वल रखा है ताकि आपको यूनिटरी मेथड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमें समझ में आएगा कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स वे ए ग्राम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड 1 एलिमेंट, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड 1 मोल एटम, एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। तो और अगर कुछ छूट गया है इसके अंदर तो वो छूटा है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन के नंबर को अगर बताना चाहते हैं, प्रोटॉन के नंबर को बताना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे बताते हैं? उसके एटॉमिक नंबर से। यानी कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए कार्बन का एटम है, तो इसका जेड कितना है? 6। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर किसको बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक एटम के अंदर यानी एक पार्टिकल के अंदर, एक एटम के अंदर यानी एक पार्टिकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम यानी 1 पार्टिकल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन भी समझा जाएगा। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के लिए एक सिंबल है, और कार्बन का वो सिंबल 6 है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 है और प्रोटॉन भी उसके पास 6 है। तो अगर एक एटम कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसी कार्बन का बल्क, दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर कार्बन एटम जो होगा, यानी 1 मोल कार्बन एटम जो होगा, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एटम जो होगा, यानी 1 कार्बन एलिमेंट जो होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एक एटम यानी 1 पार्टिकल के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, Na पार्टिकल के पास कितने हो जाएंगे? Na टाइम्स ऑफ 6, दैट इज 6 Na। हम समझे कि ZNA is the total electron in one element in Avogadro number of atoms। So हम लोग समझेंगे कि एक एटम के पास में Z इलेक्ट्रॉन है तो Na एटम के पास में Z into Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे। तो हमें ये समझ में आया कि हम लोग एटम का जो मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं उसमें 6 टर्म है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे आपस में इक्वल हैं। आप जस्ट यूनिटरी मेथड यूज करके किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट ऑफ एटम सिर्फ यही 6 पॉइंट है जिसको आप इक्वल करके आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ओरली समझाता हूं। सपोज करिए कि आपको एक्स नंबर ऑफ एटम को सर्टेन मोल में कन्वर्ट करना है, मोल्स ऑफ एटम बनाना है, तो आप पहले रेफरेंस लिखेंगे
कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 मोल एटम। दैट्स व्हाई 1 एटम इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम, 1 अपॉन एनी एटम। सो x नंबर ऑफ एटम्स इज इनटू x, तो x ऊपर में है और na से आपने डिवाइड कर दिया, कितने मोल्स ऑफ एटम है वो आपको मिल गया। जितने मोल्स ऑफ एटम आपको मिलेंगे उतना ही आपको ग्राम एटम मिलेगा, क्योंकि 1 मोल एटम 1 ग्राम एटम दोनों सेम है। सेम आप सोचेंगे कि a ग्राम एनी एटम का मास है, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे और W ग्राम में कितने एटम्स होंगे, यूनिटरी मेथड से क्रैक हो जाएगा। फिर आप समझेंगे एनी एटम्स का मास a ग्राम है, तो 1 एटम का मास कितना होगा, x एटम्स का मास कितना होगा, अगेन यूनिटरी मेथड आया। एनी एटम्स में z इंटू एनी इलेक्ट्रॉन है, तो x एटम में कितने होंगे, तो पहले 1 का निकालेंगे फिर na से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिर्फ यूनिटरी मेथड के इर्द गिर्द 2-3 फॉर्मूला बना के बच्चों को फॉर्मूला याद कराया जाता है, लेकिन ये आर्टिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगेगा, सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। जैसे समझते हैं, पहला क्वेश्चन अगर मैंने लिखा कि 3 ग्राम कार्बन एलिमेंट have या does have how many atoms, ठीक है। तो कार्बन के 3 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो आपको रिलेशन क्या चाहिए, कार्बन के कितने मास में कितने एटम है। आप देखिए मेनी का मतलब हो गया नंबर, यानी आपको जानना है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे अगर मास गिवन है। तो आपको रेफरेंस कौन सा उठाना है, मास, ये ए आपका a ग्राम होता है, ए उठाना है यानी मास उठाना है रेफरेंस के लिए, और उसमें नंबर ऑफ एटम का रिलेशन रखना है। दैट मींस ए ग्राम में एन एटम्स है, ये रेफरेंस आपको मन में सोचना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप लिखेंगे कार्बन के लिए मास कितना होता है, ए 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इज द मास ऑफ एन ए कार्बन एटम। चेक करिए, 12 ग्राम इज द मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन। तो आप चेक करेंगे कि 1 ग्राम किसका मास होगा, कितने एटम का मास होगा, तो आप लिखेंगे Na अपॉन 12। तो 3 ग्राम, देयरफॉर 3 ग्राम, 3 ग्राम आपके कितने एटम्स रखेंगे, तो Na बाई 3, 12 इंटू 3, Na अपॉन 12 इंटू 3। कितना सिंपल है ये, आप खुद देखिए। इसको कुछ लोग दूसरे तरीके से भी पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं सो समझिए। 12 ग्राम एक एलिमेंट हुआ, 1 ग्राम 1/12 एलिमेंट हुआ, 3 ग्राम 1/12 इंटू 3 एलिमेंट हुआ। यानी उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकला, ये देखो गिवन वेट, ये जो गिवन वेट है ये ऊपर है और 12 यानी ए नीचे है। इसको उन्होंने फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला बना के आपको याद कराया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपने निकाला कि एक एलिमेंट का मास अगर 1 ग्राम है, यानी इस तरह से समझिए आपकी एक एलिमेंट का मास आपका 1 ग्राम है और इतना आपका गिवन मास है। तो आपने देखा इस मास के रिस्पेक्ट में, ये एक एलिमेंट के मास के रिस्पेक्ट में ये जो गिवन मास है ये 2 टाइम्स लग रहा है मुझे, यानी ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। तो आपने बोला कि ये अगर इतना मास अगर एक एलिमेंट है, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये गिवन मास मेरा 2 एलिमेंट दिख जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप निकाल देंगे। तो डिवीजन बाय ए का मतलब ये कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले मास से अगर गिवन मास को आप डिवाइड करते हैं तो गिवन मास कितना टाइम्स है, उससे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट पता चलता है। वही सेम चीज है यहाँ पर देखिए, 3/12 W बाय A, ठीक है, इनटू Na। तो यहां पर हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला पहले, फिर सेकंड काम ये किया कि 1 एलिमेंट के पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हैं, आप खुद देख सकते हैं। 1 एलिमेंट के पास एवोगैड्रो नंबर के पास के इक्वल जो है आपके पास एटम्स हैं। तो 1 एलिमेंट एनी एटम्स को रिप्रेजेंट किया। तो कितने एलिमेंट हैं आपके पास, तो लिखेंगे आप देयरफॉर W बाय A एलिमेंट्स इक्वल टू W बाय A इंटू Na। तो बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा रहता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे अगर मुझे किसी एलिमेंट का मास या वेट गिवन हो, तो लिखा रहता है इसे गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि सर्टेन ग्राम सर्टेन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है,
तो सर्टेन ग्राम सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आप बता सकते हैं कि वन एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके पास वन है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना टाइम्स होगा, तो वो Na टाइम्स होगा, दैट इज Na एटम्स हैं आपके पास। तो W/A एलिमेंट्स अगर आपके पास है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, दैट यू कैन कैलकुलेट। सो दिस इज द फॉर्मूला रिटन इन मेनी बुक्स। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर लिए। आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकला, ये एलिमेंट निकला, W/A एलिमेंट निकला, इनटू Na लिखना है यहाँ पे। तो आपने क्या सीखा कि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हुआ W/A, इससे निकला आपका नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम या नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये आप धीरे धीरे खुद भी सीख जाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इसको सिंपल रखते हैं। दैट इज W/A इज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इफ वन एलिमेंट इज Na एटम सो W/A एलिमेंट इज W/A into Na एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं, W/A into Na, W/A into Na। इसकी रिक्वायरमेंट है सच है नहीं। अगर किसी बच्चे को पता है कि A ग्राम Na एटम तो 1 ग्राम हाउ मेनी एटम्स और W ग्राम हाउ मेनी एटम्स, वो खुद ब खुद इसको निकाल देगा। तो अगर किसी बच्चे को ये रिलेशंस पता है तो उनके लिए फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट 1% नहीं है, क्योंकि करना क्या होता है इसमें यूनिटरी मेथड 1 में निकालो और फिर रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करो, जिसमें निकालना है रिक्वायर्ड में कितना है उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला याद करते हैं नीट के बच्चे W/A into Na। जेई के बच्चे इसको इस तरह से पढ़ते हैं, उनको पता है कि रिलेशन सबका इक्वल है तो मुझे कुछ करना नहीं है, सीधे मन में सोच लेते हैं A के पास Na है तो 1 के पास कितना होगा और इसके पास कितना होगा। तो डायरेक्ट जो है माइंड कैलकुलेशन को यूज करके डायरेक्ट उस पॉइंट तक पहुंच के उसको ओरली सॉल्व कर देते हैं। तो हमने वेट में नंबर ऑफ एटम्स को देखा। अब हम लोग सेकेंडली इसी को रिवर्स कर देंगे कि सर्टेन एटम्स का वेट निकालने के लिए जाएंगे, यानी इसी का रिवर्स क्वेश्चन एक लिखने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोचेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मास ऑफ 10 to the power 20 कार्बन एटम। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और मास निकालना है, यानी इस बार रिक्वायर्ड जो है वो मास है और जो रिक्वायर्ड है उसको आप राइट साइड लिखते हो यूनिटरी मेथड में। सिंपल जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे, जो सीखे नहीं होंगे यूनिटरी मेथड, उसके लिए बता दूं, जो रिक्वायर्ड होता है उसको आप राइट साइड लिखते हो, जिससे निकालना है उसको लेफ्ट साइड लिखते हो। ऐसे करके छोटे बच्चों को यूनिटरी मेथड सिखाया जाता है। तो अब आपको यूनिटरी मेथड किसके बीच में लेना है या थिंकिंग किसके बीच में रखनी है, मास और नंबर ऑफ एटम। अगेन ये A और Na के बीच का रिलेशन आएगा। हम लोग सोचेंगे कि अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम वे इसका वजन कितना होता है 1 ग्राम, दैट इज 12 ग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर एक एटम का मास कितना होगा 1 एटम वे 12/Na। तो देयरफॉर कितने एटम्स है आपके पास 1 में निकाल लिया, तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना रहना, बच गया। कहने का मतलब अगर आपको एक अंडे का रेट 5 रुपए पता है तो 20 अंडे का रेट के लिए क्या करते हैं वो आपको पता है, इसलिए मैं एक अंडे का अमाउंट निकाल रहा हूं ताकि आप इतने वाले अंडे जो है उसके बारे में मास कैलकुलेट कर सके। तो देयरफॉर लिखा मैंने 10 to the power 20 एटम्स ऑफ कार्बन वे 12/Na into 10 to the power 20। तो इस तरह से हम लोग मास निकाले। क्या निकाले? मास निकाले। तो अभी इसके लिए हमने मास ऑफ सर्टेन एटम का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, ये वाला आपका गिवन एटम है, गिवन एटम है। Na आपका 1 मोल का एटम है और N2 हो गया 12। तो बेसिकली यहां पर क्या किया गया है इसको समझिए कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर किसी के पास एटम होता है तो उसको उसी एटम का 1 एलिमेंट बोलेंगे। तो Na एटम आपका 1 एलिमेंट है, तो 1 एटम कितना हो गया 1/Na एलिमेंट हो गया। तो पहले आपने यहाँ एलिमेंट का नंबर निकाल लिया 1 एटम के लिए, फिर आपने देखा कि 10 के पावर 20 एटम्स अगर है मेरे पास तो उसको कितना एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है,
आप खुद देखिए कि ये मेरे पास अगर वन एलिमेंट है, इसके पास में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है, दिस इज वन एलिमेंट, इसका हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा, Na/2 एटम्स भी होंगे, प्लस हम लोग इसको बोलेंगे 0.5 एलिमेंट। मैं उसी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं, उसके पोर्शन की बात कर रहा हूं एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो 10⁻20 एटम्स, 10⁻20 एटम्स को एलिमेंट में कन्वर्ट करिए, तो 1 में निकल गया तो इंटू कर देना है, तो इंटू किया तो 10⁻20 ऊपर चला गया, अपॉन Na ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। सेकेंड चीज आपको क्या जानना है कि वन एलिमेंट का मास 1 ग्राम दुनिया को मालूम है, तो आप सेकेंड चीज यहां सोचेंगे कि वन एलिमेंट वे 1 ग्राम, अगर कार्बन है तो 12 ग्राम, वन एलिमेंट वे 1 ग्राम, तो कितने एलिमेंट है आपके पास, 10⁻20 अपॉन Na, इतने एलिमेंट वे, अब एक की जगह 12 लिखना पड़ेगा आपको, कार्बन है, तो आप क्या करेंगे, 12 इंटू 1 का पता है आपको, जस्ट मल्टीप्लाई करिए कि इतने एलिमेंट, वन एलिमेंट का मास 12 ग्राम है, तो इतने एलिमेंट का मास कितना होगा, 1 का पता है तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 12 इंटू 10⁻20 अपॉन Na, ये हो गया आपका मास। तो आपने गौर किया 12 ऊपर है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स ये ऊपर है, और Na आपका नीचे है, तो बच्चे इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये 12 हो गया A, गिवन नंबर ऑफ आइटम ऊपर है, इस तरह से इसको फॉर्मूला बना के याद करते हैं, जबकि इसको फॉर्मूला बना के याद नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 6 चीज आपस में इक्वल है, इस तरह से यूनिटरी मेथड मन के अंदर सोचिए और खुद से उसको क्रैक कर लीजिए, स्पीड में करिए, ठीक है। दुनिया ने इसी तरह से सीखा, आप भी सीखते हैं, तो बहुत सिंपल है। पहले आप जो भी मोल कंसेप्ट सीखेंगे उसमें रिवर्स जरूर सीखेंगे, जैसे 1 सेकंड पहले या 2 मिनट पहले हम लोगों ने भी सीखा था कि कितने मास में कितने एटम है, अभी हमने सीखा कि कितने एटम का कितना मास है, बहुत इजी है। अभी हमने जो चीज सीखी है उसमें एक चीज और था, मास ऑफ वन एटम, तो इसको तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं, एएमयू को समझाने में इजी होगा। मास ऑफ वन एटम कैसे निकालें, तो हमने देखा था कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास, यानी वन एलिमेंट का मास 1 ग्राम था, तो वन एटम का मास कितना हो जाएगा, A/Na। तो आप मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल सकते हैं A/Na। इसको अगर आप याद रखेंगे तो कई बार बच्चे सीखते समय उल्टा पुल्टा कर देते हैं, Na को ऊपर कर देते हैं, A को नीचे कर देते हैं, और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बाद में कहते हैं मैंने सिली मिस्टेक किया। तो ऐसा सिली मिस्टेक नहीं किया, आप इसके थ्रू नहीं चले, प्रोसेस के थ्रू नहीं चले, इसलिए गलती हुई। सेकेंडली हमें ध्यान देना है कि ये 1-2 जगह प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजिली हमारे दिमाग में रहेगा। तो हम लिखेंगे मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होगा, A यानी 12 अपॉन Na, ठीक। फिर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ वन Fe एटम, कैसे लिखेंगे, A कितना होगा Fe का, 56 अपॉन Na, ठीक। इस तरह से मास ऑफ वन एटम आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये कहीं कहीं यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगर मेरे पास में नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे, मुझे उसको मोल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन द सैंपल ऑफ 10⁻20 एटम्स। 20 एटम्स का मतलब हो गया किसी भी एलिमेंट का, जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, यही से करेंगे। रेफरेंस रेडी है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 1 मोल एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 1 मोल एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 1 मोल एटम लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि इफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ atoms represents 1 mole atom, therefore 1 atom represent 1 upon Na mole atom. Got it? Lastly, I would say how many atom is how many moles of atom. So 10⁻20 atoms represents 10⁻20 upon Na मोल्स ऑफ एटम, ठीक। क्या इसमें फॉर्मूला बच्चे लोग पढ़ते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ एटम निकालना है। अब ये नंबर क्यों लिखा जाता है इस पर भी गौर करिएगा। मोल्स ऑफ एटम का नंबर निकालना है, मोल्स ऑफ एटम का नंबर निकालना है। मतलब देखिए मोल्स ऑफ एटम का नंबर यहाँ कितना है 1। हो सकता है कि ये नंबर 1 से कम हो 1 से ज्यादा हो, इसलिए क्वेश्चन बन गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। कैसे निकालेंगे आप? तो ये निकालेंगे ऐसे, जैसे ये 10 टू द पावर 20 ऊपर है तो लोग लिखते हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अगेन वही चीज है कि अगर मान लीजिए इतना पार्टिकल आपका 1 मोल है तो इतना पार्टिकल आपका कितना मोल होगा? तो आपने कहा कि इसके रिस्पेक्ट में ये डबल है तो ये 2 मोल होगा, ये अगर 1 मोल है तो ये 2 मोल है। इसी चीज को समझना है कि टाइम्स निकालना है आपको, नंबर का मतलब टाइम्स निकालना है 1 मोल के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला बच्चे लोग याद करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। आप खुद से सोच सकते हैं कि Na अगर 1 मोल है तो 1 कितना मोल है और X पार्टिकल कितना मोल है, आपको इजीली यहीं से दिखाई देगा। ओरल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो आप जल्दी इसको पिक कर लेंगे और क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होने लगेगा। फॉर्मूला में क्या होगा कि कई बार आप याद रखेंगे तो कर देंगे, कई बार भूल जाएंगे तो उसको आप सिली मिस्टेक कहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स को Na एटम से डिवाइड करने से मोल्स ऑफ एटम्स का नंबर निकला, या सिंपली आप मोल्स ऑफ एटम भी इसको कह सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं इसको रिवर्स करूंगा जैसे पहले किया था। तो मैं अब लिखने वाला हूं कि मैं सडन मोल रखूंगा और उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो मुझे निकालना है। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल एटम ऑफ सैंपल। किसी भी एलिमेंट के 0.2 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, फाइंड का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे, पहले देखेंगे इसको रिवर्स करते हैं, फ्लिप करते हैं। 1 मोल इधर आ जाएगा और Na इधर आ जाएगा। जो निकालना है वो राइट साइड होगा, जिससे निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे आप। तो यहां समझिए आप कि अगर हमने लिखा कि 1 मोल एटम हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ 1 में डायरेक्ट लिखा हुआ तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी थिंक नहीं करना है। तो 0.2 मोल एटम्स अगर आपके पास में है तो कितने हो गए? तो 0.2 इंटू Na एटम्स। तो यहां से समझ में आया कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन करना है फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स, फ्रॉम ये नंबर है, दिस इज नंबर, मोल्स ऑफ एटम का ये नंबर है, तो आपको देखना पड़ेगा मोल्स ऑफ एटम का ये नंबर है, मोल्स ऑफ एटम का ये नंबर है तो Na एटम्स है, यानी 1 और Na में क्या रिलेशन है? Na टाइम्स ऑफ 1। अगर आप Na लिखते हो कहीं पे तो आप लिख सकते हो Na टाइम्स ऑफ 1। तो ये 1 है तो ये Na टाइम्स है। उसी तरह सोचिए कि अगर ये 0.2 है तो इसमें एटम्स कितना होगा? Na टाइम्स, दैट इज 0.2 इंटू Na। इस तरह से माइंड कैलकुलेशन को यूज करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इंटू Na। ये फॉर्मूला बुक्स में लिखी होती है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको यहीं से क्रैक कर लेंगे इजीली, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस बार नंबर ऑफ एटम से ग्राम एटम का रिलेशन सीखेंगे। तो लिखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 10 टू द पावर 20 एटम्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस बार आपको ग्राम एटम का नंबर निकालना है और आपके पास गिवन अमाउंट जो है एटम्स के नंबर्स का है। तो ध्यान रखेंगे इस बार भी आप यही सोचेंगे, निकालना जो है वो राइट साइड लिखिए। क्या निकालना है? ग्राम एटम। तो राइट साइड ग्राम रहेगा, ग्राम एटम रहेगा और लेफ्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। तो आप देखिए यूनिटरी मेथड उसी तरह से प्लॉट करेंगे माइंड में कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम एटम। देखिए कि क्या निकालना है? ग्राम एटम। राइट साइड लिखा, किससे निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स से, यानी नंबर ऑफ एटम्स, इसको हमने लेफ्ट साइड रखा। जिससे निकालना है उसको लेफ्ट, जिसको निकालना है उसको राइट। इस तरह से यूनिटरी मेथड ध्यान में रखना। तो Na एटम्स रिप्रेजेंट्स 1 ग्राम एटम, देयरफॉर 1 एटम रिप्रेजेंट्स 1 ओवर Na ग्राम एटम। देयरफॉर क्या बोलेंगे आप? 10 टू द पावर 20 एटम्स रिप्रेजेंट्स इनटू 10 टू द पावर 20। तो यहां पे लिखा जाता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम। ये आपका जो 10 के पावर 20 है ये गिवन एटम्स है, उसको डिवाइड कर दिया आपने किससे?
Na से। तो क्या आपको ये सेम फॉर्मूला नहीं लग रहा है? ये सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम के बराबर नहीं लग रहा है? लग रहा है, और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मोल्स ऑफ एटम अगर 1 है तो ग्राम एटम का नंबर भी 1 है। ये दोनों अलग चीज नहीं है, इसलिए सेम फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसी को हम फ्लिप करेंगे मोल्स ऑफ एटम के तरह कि इस बार अगर मान लीजिए मैंने आपको लिखा कि 0.2 ग्राम एटम है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वही से जैसे आपने मोल्स ऑफ एटम के लिए किया वही करेंगे। तो एक बार इसको देख ही लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सोचेंगे कि नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको राइट साइड लिखेंगे। किससे फाइंड करना है? ग्राम एटम से। तो मैं लिखूंगा इफ 1 ग्राम एटम, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो देयरफॉर 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम 1 मोल एटम 1 मोल एटम, बिल्कुल सेम चीज है। तो देयरफॉर कितना ग्राम एटम है आपके पास में? कितने ग्राम एटम्स है? 0.2। 1 में आपको ऑलरेडी पता है, तो 0.2 से क्या करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2 ग्राम एटम में कितने होंगे? तो 0.2 इंटू Na। इसको ओरली आप सीखिए। 1 ग्राम एटम Na एटम, 2 ग्राम एटम 2 Na एटम। तो 2 क्या है? ग्राम एटम का नंबर। तो सेम आपको उसी फिलोसफी को रखना है कि जो ये टर्म आपस में इक्वल है, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। मोल कंसेप्ट इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो 0.2 इंटू Na, यहां से हमें समझ में आया कि लिखा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कभी अगर निकालना हो ग्राम एटम से तो 0.2 की जगह लिखेंगे आप नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू Na। तो ये फॉर्मूला जो बुक्स में लिखी रहती है, इसकी यूज है, किसी को लगता है तो रख सकता है, इसको लिख सकता है। अदरवाइज मुझे तो ये समझ में आता है कि सारे फॉर्मूला यहीं से बने हैं, आप भी बना सकते हो। 8th पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास मोल्स ऑफ एटम गिवन हो, या नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, या एलिमेंट गिवन हो, या मास गिवन हो, ग्राम एटम गिवन हो, और उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो 8th पॉइंट है आपका। सपोज करिए कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, 8th क्वेश्चन पूछा कि फाइंड the number of electrons in 0.2 mole कार्बन एटम। सपोज करिए, बार बार कार्बन बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.2 मोल कार्बन एटम में कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, यानी आप ये सोचेंगे 0.2 मोल कार्बन एटम, यानी आप ये सोचेंगे खत्म। क्या लिखने वाले हैं आप? लिखेंगे कि इफ 1 मोल कार्बन एटम डज हैव कितना? Z इंटू Na। कार्बन का Z कितना है? 6। तो 6 इंटू Na इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर कितना मोल है जी? 0.2 मोल। 1 में डायरेक्टली गिवन है तो 0.2 से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 0.2 इंटू 6 इंटू Na, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी, बहुत इजी। इसी के रेफरेंस से ये लिखा गया है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है मोल्स ऑफ एटम इंटू Na इंटू Z। ये Z है आपका, इंटू Na, और 0.2 आपका मोल्स ऑफ एटम। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। सेम आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम एटम में कितना होगा, तो लिखेंगे ग्राम एटम्स का नंबर इंटू Na और इंटू Z, क्योंकि ग्राम एटम और मोल्स ऑफ एटम सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टर्म है, सिर्फ नाम दिखता है डिफरेंट है। तो आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं आप, एटम से भी निकाल सकते हैं। इसमें तो बहुत इजी है। कार्बन के सर्टेन एटम में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो आपके पास रेफरेंस रेडी है। एनी एटम्स में Z इंटू Na इलेक्ट्रॉन है, 1 एटम में कितना होगा और X एटम में कितना होगा, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट यूनिटरी मेथड इस तरह से पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मोल कंसेप्ट में अभी मैं ग्राम आयन आपको नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन एटम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो मैंने पढ़ाया। और नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको 1-2 करके दिखाता हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चैप्टर बहुत इजी है। जेई के बच्चे के लिए ये एक बेस टॉपिक है, इसमें से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं,
जेई वाले बच्चे स्टाइकियोमेट्री के पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। समझिए कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इसमें लिखा है कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स अमंग द फॉलोइंग्स। तो हाईएस्ट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल रहे हैं और सबसे ज्यादा किसमें होगा ये निकाल रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या हो सकता है, मोल्स ऑफ एटम, और क्या गिवन हो सकता है, ग्राम एटम, और क्या गिवन हो सकता है, मास। ये तीन ऑप्शन तो आपके ये दिखाई देंगे। तो बहुत इजीली मैं तीन ऑप्शन फटाफट लिखता हूं। 0.2 मोल एटम, दूसरा ऑप्शन होगा 0.3 ग्राम एटम, फिर तीसरा मैं लिख देता हूं 3 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंट, चौथा मैं लिख देता हूं 10 to the power 23 एटम्स। अब इन सब में आपको देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। आप खुद से देखिए, 0.2 मोल एटम कितने एटम, 1 मोल एटम एनी एटम, 1 मोल एटम एनी एटम, 1 मोल एटम एनी एटम, 0.2 मोल एटम 0.2 इंटू एनी एटम। तो 1 में जो भी रहता है जस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे गिवन में, तो ये 0.2 Na, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्स ऑफ एटम एंड ग्राम एटम, नथिंग। तो सेम चीज सोचेंगे आप, 1 ग्राम एटम एनी एटम, 1 ग्राम एटम एनी एटम, सो 0.3 gram atom is 0.3 into any atom, so it is 0.3 Na atoms. From mass you need to calculate number of atoms. Firstly we need to do W by A, that is number of element we know, so it is 3 by 12 is the number of element or moles of atom into Na। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 ग्राम में कितने एटम है इसको सोचने के लिए पहले सोचा कि 12 ग्राम कार्बन C12, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम है। तो सोचो 12 में Na है, 1 में कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, 3 में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, वही लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, खत्म। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है 0.25 Na। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। इस नंबर को Na के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट कि कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो। अगर मैं इसको Na लिखता हूं, सपोज करिए मैं Na लिखता हूं, तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि Na की वैल्यू होती है 6 into 10 to the power 23, तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं इक्वल। क्या करना पड़ेगा देखता हूं, 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन ये वैल्यू के इक्वल इसको करने के लिए पहले तो मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6.022 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ये 23 यहाँ भी है 23 यहाँ भी है, तो दैट मीन्स कि मेरा ये कट जाएगा और ये 10 to the power 23 दिखेगा, तो दैट मीन्स कि ये भी आपका 6.022 से डिवाइड होगा। तो अब ये इक्वल हो गया, सारे इक्वल हो गए। तो आपने क्या किया, Na को इस वैल्यू के इक्वल करने के लिए 6 से डिवाइड किया, ऐसा किया, तो 1/6 होता है बेटे 0.166, आप 167 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इनटू Na। अब कंपैरिजन बहुत इजी हो गया क्योंकि Na के टर्म में सारे के ऑप्शन। अब देखिए यहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपका सेकंड ऑप्शन बता रहा है कि 0.3 Na इज हाईएस्ट। तो एक हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स में पूछा जाता है। सेकेंडली अगर एटम्स का नंबर दे दे और उसका मास पूछे, मोल दे दे उसका मास पूछे, एलिमेंट दे दे उसका मास पूछे, तो डिफरेंट ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो यानी सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि आपको काफी सारे ऑप्शन दे देते हैं और उसका आपको मास कैलकुलेट करना है, और सेकंड क्वेश्चन ये बन जाएगा व्हिच हैज हाईएस्ट मास। तो उस क्वेश्चन को हम प्लॉट करेंगे। मैक्सिमम वेट या मास को हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। मैंने लिखा 0.2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं। दूसरा समझेंगे 0.3 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, फिर लिख देते हैं 10 to the power 22 एटम्स ऑफ कैल्शियम, फिर लिख देते हैं 3 ग्राम। ये सारा कंपैरिजन हम कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। मोल को एलिमेंट मानिए, ग्राम एटम को एलिमेंट मानिए, तो 0.2 एलिमेंट है आपके पास, 1 एलिमेंट का मास 1 ग्राम। अगेन आप यूनिटरी मेथड क्या सोचेंगे, 1 एलिमेंट 1 ग्राम, 1 एलिमेंट 1 ग्राम, 0.2 एलिमेंट 0.2 इंटू ए, बस क्या लिखेंगे 0.2। ए कितना ऑक्सीजन का 16। आप देखिए ग्राम एटम क्या है, एलिमेंट 0.3 ग्राम एटम दैट इज 0.3 एलिमेंट, तो 0.3 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन 1 ग्राम, तो 0.3 एलिमेंट 0.3 इंटू 1,
बहुत इजीली। अब ये एटम लिखे हुए हैं आपके पास, इसको भी एलिमेंट बना दीजिए। एटम को एलिमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, Na से डिवाइड। तो आप लिखेंगे 10 टू द पावर 22 अपॉन 6 इंटू 10 के पावर 23, रफली लिख दिया। और यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि 1/60, 1/60 दिख रहा है मुझे। इतने एलिमेंट है आपके पास, इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है मास से। आप एलिमेंट बना चुके हैं, उसको जस्ट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैल्शियम के एक एलिमेंट का मास कितना है 40, इसको 40 से मल्टीप्लाई करिए। सिंपल, आप एलिमेंट बनाइए, एक एलिमेंट का मास 1 ग्राम होता है, तो एक्स एलिमेंट का मास कितना होगा इंटू एक्स, वही कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। 2/6 कितना हो गया भैया, 4/6 हो गया 2/3, और 2/3 कितना हो गया। तो बहुत इजीली इन सब चीजों को निकाल सकते हैं, 3 ग्राम। तो अब आप यहां देखेंगे हाईएस्ट मास कितना हुआ, ये 3.2 ग्राम है आपका, ये 0.3 ग्राम है आपका, और ये 3 ग्राम है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि हाईएस्ट मास आपका पहला। तो आप किसी अमाउंट को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये उस एलिमेंट में से कितने वेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि यही सैंपल होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना होगा। थर्ड क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स सोचेंगे कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंगस्ट। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया मैंने 0.2 मोल कार्बन एटम, दूसरा ऑप्शन दिया 0.3 मोल सोडियम एटम, ठीक है, इसको बढ़ा लो 0.5 मोल कर दो। तीसरा लिख लो 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ बोरोन, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन लिख लो 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। कितना इजी है, ओरली सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पेन नहीं उठते हैं मोल कंसेप्ट में, कभी पेन नहीं उठते हैं। पहली बार सीखते समय थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है, धीरे धीरे जब ये बात आपको समझ में आ जाती है फिर पेन नहीं उठते। 0.5 मोल कार्बोनेट में क्या देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे क्या मालूम है कि 1 मोल कार्बन एटम में Z इंटू एन इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे ये मालूम है कि 1 मोल एटम में Z इंटू एन इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं 0.5 से मल्टीप्लाई करके। आप भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 मोल एटम सोचूंगा कि 1 मोल एटम हैव Z इंटू एन इलेक्ट्रॉन, सो 0.2 मोल एटम हैज जस्ट 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, कर दिया। तो हमने क्या करना है, 0.5 इंटू कार्बन का Z 6 इंटू Na तो सबके पास होगा ऑलमोस्ट। 0.3 मोल सोडियम एटम, 0.3 सोडियम का Z कितना 11 और Na। मोल को नंबर ऑफ एटम बना दीजिए इंटू Z कर दीजिए। आप जानते हैं इसको ऐसे भी सोच सकते थे, मोल को आप एटम बना दीजिए इंटू Na करके। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है। 1 एटम के पास Z इलेक्ट्रॉन, 1 एटम के पास Z इलेक्ट्रॉन, तो X एटम के पास Z इंटू X, सिंपल। 0.3 मोल सोडियम एटम के पास में कितने होंगे, तो 0.3 इंटू Na इज नंबर ऑफ एटम इंटू 11 दैट इज इलेक्ट्रॉन का नंबर। इसी तरह से बोरोन एटम्स कितने होंगे, तो बोरोन में हम लोग जानते हैं कि बोरोन B5 यानी Z इसका 5 है। तो डायरेक्ट एटम दे रखा है, तो एक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इतने एटम्स में कितने, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 23, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट, अगेन देखिए ऑक्सीजन एटम कितने होंगे 2 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट में, कैसे पता करेगा बच्चा, 2/16 करेंगे तो एलिमेंट बनेगा या मोल बनेगा या ग्राम एटम बनेगा। इनटू Na करेंगे तो मोल को Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स बनाएंगे आप, नंबर ऑफ एटम्स को Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का Z कितना होता है 8। हो गया आंसर। आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें कौन सा हाईएस्ट है। तो आप बच्चों मोल कंसेप्ट इस तरह से पढ़ना कि रेफरेंसेस हैं उनके बीच में खुद से रिलेशन को स्टैब्लिश करना यूनिटरी मेथड को यूज करके, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, और आप इसको बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो। थोड़ा ये स्लिपरी है, बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मोल कंसेप्ट आप पढ़ेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि वो ये रेफरेंस भूल जाते हैं, इंटरेस्ट खो देते हैं, कई बार रिवाइज नहीं करते हैं। तो बच्चे आप अगर ये रेफरेंसेस सारे जो इक्वल है, ये 6 रेफरेंसेस को अगर आप दिमाग में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कभी कभी रिवाइज करेंगे तो आपको मोल कंसेप्ट बहुत इजीली आ जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया। मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट
मॉलिक्यूल्स का है। तो पहले हमने एटम का मोल कंसेप्ट सीखा, अब आप नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूल्स के मोल कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।